नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रोन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम अपने कोर्स ऑन पिवट टेबल में बात करेंगे चूज द राइट शो वैल्यू बाय फॉर्मेट, यानी आप राइट शो वैल्यू बाय फॉर्मेट का कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने डेटा को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले चलते हैं राइट फॉर्मेट कैसे इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। तो राइट फॉर्मेट में आप समझेंगे जो हमारा पिवट टेबल फील्ड्स होता है, यहाँ पर हमारे कॉलम्स होते हैं, वो हम इसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज में। जैसे ही हम अपने फील्ड्स को यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो आप यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं, जिसे आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप उसे समराइज वैल्यू बाय यूज करके समराइज कर सकते हैं, या शो वैल्यू एज करके उसे कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको समराइज वैल्यू बाय के बारे में सब चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है। आप वो वीडियो जाके देखिए और आपको समझ आ जाएगा समराइज वैल्यू बाय कैसे इस्तेमाल होता है। शो वैल्यू एज से रिलेटेड आज बात करेंगे। शो वैल्यू एज में बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें मैंने इससे पहले वीडियो में परसेंट ऑफ टोटल, कंपैरिजन और परसेंट पेरेंट के बारे में बात करी हुई है। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल में। शो वैल्यू एज में स्पेशल में रनिंग टोटल किस लिए इस्तेमाल होता है, परसेंट ऑफ रनिंग टोटल किस लिए इस्तेमाल होता है, ये आज हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड सारी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डेटा हमारा बहुत बेसिक है, जिसमें डेट, लोकेशन, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, सेल और क्वांटिटी दी हुई है। अब हमें अपना चीज़ों को सोल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं। पिवट टेबल में जाकर ओके कर दीजिए। ये स्मार्ट फीचर है, इस वजह से पूरा टेबल अपने आप सेलेक्ट कर लेगा और ओके कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पिवट टेबल ऑप्शन मिला है, तो हम डेट को रोज में डाल देते हैं और सेल को कॉलम में डाल देते हैं। अब हमें डेट वाइज देखना है, ये ईयर क्वार्टर दिखा रहा है। हम इसे क्या करते हैं, राइट क्लिक करके अनग्रुप करते हैं, तो आपको ये सेल दिखेगा। रोज में ऐसे सेल है, यहाँ पे डेट वाइज सेल दिख रहा है आपको। अब आप चाहते हैं कि आपको रनिंग टोटल दिखे, यानी मैं चाहता हूँ कि कितनी सेल हुई मेरे को टोटल दिखे। तो मैं एक और सेल ऐड करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट हैंड क्लिक कीजिए, शो वैल्यू एज रनिंग टोटल और ओके कर दीजिए। तो आपको दिखेगा कि एज रनिंग टोटल मेरी 15 सितंबर तक 1057 रुपीज़ की सेल हो चुकी है। और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एंड तक आपका जो ग्रैंड टोटल होगा आपको वो दिखेगा, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव ऐड कर रहा है कि आपका जो 15 फैब है उसमें 6 फैब की सेल ऑलरेडी ऐड हो गई। 29 जुलाई में जाएंगे, इससे पहले जितनी भी सेल हुई है सारी इसमें ऐड हो गई। बट इससे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है और आप जानना चाहते हैं पर्टिकुलरली एक दिन का, तो वो कैसे करेंगे। उसमें क्या करता हूँ, मैं एक और सेल का कॉलम ऐड करता हूँ। इसमें राइट हैंड क्लिक करता हूँ, शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज में इसमें जाएंगे परसेंट रनिंग टोटल इन। जैसे ही क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो आप देख पाएंगे इसमें, तो आप देख पाएंगे कि पर डे इसमें मेरा कितना सेल हुआ है। अब इसके अंदर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं इन दोनों को हटाता हूँ, टू को हटा देता हूँ और सम ऑफ सेल को हटा देता हूँ, वापस सेल डालता हूँ। इसको मैं काउंट में कन्वर्ट करता हूँ और काउंट में शो वैल्यू एज परसेंटेज। ओके। तो अब आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये वॉल्यूम है और ये वैल्यू है। तो आप देखिए 2 जून को मेरा 29% वॉल्यूम की सेल हुई है और जो टोटल सेल थी वो वैल्यू वाइज 32%, यानी 29% वॉल्यूम गया है, उसमें 32% मेरी सेल है। तो आप ऐसे कर सकते हैं और ऐसे ही आप इसको समझिए कि आपका ये कितना महत्वपूर्ण तरीका है। अब ये तो आपने देख लिया, बट इसका मैं कैसे महत्वपूर्ण तरीके से इंटरप्रिटेशन कर पाऊंगा, उसके लिए आप पिवट चार्ट का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर लाइन चार्ट दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देख पाएंगे कितने महत्वपूर्ण तरीके से आप अपना डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपका वॉल्यूम कितना सेल हुआ है, आपका वैल्यू कितना सेल हुआ है।
ये सारे फीचर आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप अच्छे से अपने एम और ऑब्जेक्टिव को समझेंगे और उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और पेरेटो एनालिसिस से रिलेटेड बात करते हैं। पेरेटो एनालिसिस क्या होता है? एक्चुअली पेरेटो एनालिसिस एक पॉइंट है जिसमें आप 80 टू 20% एनालिसिस करते हैं कि 80% मेरी मिस्टेक कहाँ है। जैसे मैंने अपने डेटा को यहाँ पर प्रोडक्ट में डाला है और अपनी वैल्यू को सम ऑफ सेल और परसेंट में कैलकुलेट किया है। आप देखिए इसमें शो वैल्यू एज परसेंट रनिंग टोटल किया हुआ है। अब मैंने क्या किया है, उसके बाद अपने डेटा को मैंने पिवट चार्ट इंट्रोड्यूस किया है। उसके लिए मैंने क्या किया था, पिवट टेबल एनालाइज में गया, पिवट चार्ट में मैंने यहाँ पर कॉम्बो किया है क्योंकि मैं इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहता हूँ, क्योंकि 80-20% रूल है। तो देखना चाहता हूँ कि 80-20% में मेरा 80% चीज़ों में सेल कहाँ से आ रही है। तो उसके लिए मैं क्या किया, लाइन को मैंने सेकेंडरी एक्सिस पे डाला कि ये मेरा जो लाइन था, जैसे आप देखेंगे डेटा, आपका जो सम ऑफ सेल है आपको क्लस्टर्ड कॉलम में दिखेगा, का सम ऑफ सेल 2 है वो आपको आपको लाइन में दिखेगा। और इसे ओके कर देंगे तो आप यहाँ पर अपना डेटा देख पाएंगे कि मेरा जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से है और उसमें जो आपका रनिंग टोटल था वो इतना था। यानी अगर मैं 80% जानना चाहूँ तो मेरी तीन चीज़ों से आ रहा है, कैंडी, फज और टॉफ़ी से मेरी 80% सेल आ रही है। तो मैं इन तीनों चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। ऐसे ही अगर आप चाहें कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी किन चीज़ों से प्रॉब्लम आ रही है तो 80% एरर कहाँ से आ रही है, आप इसका इस्तेमाल करके जान सकते हैं। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सम ऑफ सेल डालना है और सम ऑफ सेल डालना है और उसके अलावा आप डालिए शो वैल्यू एज में परसेंट रनिंग टोटल इन। जैसे ही ये डाल देंगे उसके बाद आप अपना पिवट चार्ट इंट्रोड्यूस कीजिए और देखिए आपका 80% एरर कहाँ से आ रही है, क्योंकि 20% आप हैंडल कर सकते हैं बट 80% एरर बहुत बड़ा मार्जिन होता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और ऐसे ही करके आप अलग अलग एग्जांपल यूज़ करके देख सकते हैं कि बाई चांस मेरे 80% सेल कहाँ से आ रही है, या 80% कोई भी 80-20% इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये पेरेटो एनालिसिस का मेन काम होता है। तो चलिए इसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं। हम आपको रैंकिंग से रिलेटेड डिफिकल्टीज बताते हैं। जैसे मेरे पास इन चीज़ों की सेल आई है और मैं जानना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा सेल किस में है। तो आप इजीली कंसीव कर सकते हैं सबसे ज़्यादा कैंडी से आ रही है। बट इतना देखना पड़ रहा है तो इसमें इतनी मेहनत क्यों करनी। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी आपके लिए सोचा हुआ है। आप सेल पर जाइए, इसको एक और कॉलम में ऐड कीजिए, राइट हैंड क्लिक कीजिए, शो वैल्यू एज पर जाइए, रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसमें डिफरेंस ये डिपेंड करता है आपका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में देखना चाहें कि सबसे ज़्यादा सेल कहाँ से आई और सबसे कम, तो इस पर क्लिक कीजिए। और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में देखना चाहें यानी सबसे कम किस में आई है फिर सबसे ज़्यादा किस में आई है, तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करता हूँ और प्रोडक्ट पूछेगा ये और ओके कर दीजिए कि सबसे ज़्यादा सेल मेरी कैंडी से आई है, उसके बाद फज से आई। आपकी रैंकिंग की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब मैं लोकेशन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कॉलम में और देखते हैं कैसे मेरा डेटा का एनालिसिस आएगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरा सम टोटल था, मेरी सबसे टॉप सेल कैंडी की आ रही थी। बट कैंडी की कहाँ कहाँ से टॉप सेल है, वो रोम सिंगापुर से है। और मुंबई में सबसे ज़्यादा सेल किस चीज़ की है, फज की है। और फज की सेल सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क में है, उसके बाद रोम में है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कीजिए और अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से समझिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या समझना चाहते हैं अपने डेटा से। जैसे ही वो आप समझ गए उस हिसाब से आप अपने फॉर्मूलाज का यूज़ कीजिए, उस हिसाब से पिवट टेबल का यूज़ कीजिए, उस हिसाब से रैंकिंग का यूज़ कीजिए। जैसे ही ये सब आप समझ जाएंगे वैसे ही आप समझ पाएंगे कि कैसे अपना डाटा मैनिपुलेट करके आप बेहतरीन उसको समराइज कर सकते हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, आपको ये 1 to 1 बहुत पॉइंट्स देता है एक्सप्लेन करने का और समझने का कि आप कैसे अपने डेटा को बेहतरीन तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो ये तो मैंने आपका शो वैल्यू एज में बता दिया, स्पेशल में रनिंग टोटल और परसेंट ऑफ रनिंग टोटल।
यानी हमारा ये टोटल कवर हो चुका है, इसमें बस बचा है इंडेक्स। तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आप इंडेक्स का कब यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपका शो वैल्यू एज में सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है, हम उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें ताकि मैं आपके साथ जल्द ही नए नए फीचर लेकर आता रहूं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।